अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, तेहरान में हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कातिलाना हमले में शहीद होने पर उनके बेटे ने कहा कि वालिद की शहादत की आरज़ू पूरी हुई। ईरान ने कहा कि इसराइल ने बदला लेने की मजबूत बुनियादें फराहम कर दीं। वज़ीर आज़म ने इसराइली जुल्म व बर्बरियत को उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया करार दे दिया, जबकि हुकूमत ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज यौम सौक का ऐलान किया है। ये रद्द-ए-अमल गैर मुस्लिम दुनिया जिसका ज़मीर ज़िंदा है उसका भी यही रद्द-ए-अमल होगा जो हमारा है। ख़त्म। ये सिलसिले फ़लस्तीन से लेके कश्मीर तक कब से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं और उसके ऊपर क्यों एहतजाज हो रहा है, यौम सोग मनाए जा रहे हैं, यकजहती हो रही है, फलाना, बाकी क्या है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? देखो, बात सुनो, ये गर्म दिमाग जो है ना वो ठंडे फैसले नहीं कर सकते। जो हल्का आदमी होता है, हौला, मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं सकता। हम बतौर इंडिविजुअल्स भी और बतौर मुस्लिम उम्मा भी, हम शॉर्ट टर्म की तलाश में हैं, वो कभी नहीं होगा। अगर मेरे आका को चंद हज़ार पे मुश्तमिल मक्का मदीना के माइंड और रूहें तब्दील करने के लिए 40 साल की उम्र से लेके 63 साल तक जद्दोजहद करनी पड़ी, तो वो क्या था? लोगों को ये नहीं पता, कम लोगों को पता है, पता होगा डेफिनेटली कम लोगों को, कि हानिया ख़ानदान अब तक 60 से ज़्यादा शहादतें पेश कर चुका है, जिसमें इस्माइल हानिया शहीद के बहुत करीबी पोते शोते तक शामिल हैं। अच्छा, वो एक नज़म पढ़ा करते थे, मैंने भी उनकी शहादत के बाद ही सुनी है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपना रास्ता और अपना मकसद जानता हूँ, मौत मेरे सामने हर मोड़ पे रक्सा है, हमारी ज़िंदगी एक नगमा है जो जद्दोजहद की धुन पे लिखा गया और हमारा रास्ता कांटों भरा रास्ता है। ये पूरे आलम इस्लाम का अलमिया है। जानते हैं क्या है? कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पे मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। शहादत का मनसब, यार मैं आम गुनाहगार सा मुसलमान हूँ, ये तो हमारे बच्चों को भी पता है। शहादत का मनसब बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब ने फिर अगर शहीद ही होना है तो फिर गाजी कौन होगा? गाजियों की भी ज़रूरत है या नहीं? गाजियों का भी कोई मकाम है या नहीं? दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की 1 अरब 90 करोड़ तकरीबन, यानी दुनिया का 24%, यहूदी तकरीबन 1.5 करोड़ यानी 0.2%। कहाँ 1 अरब 90 करोड़? वजह इज़हारे अफसोस तो यकदहती और सोग और मासूग हो गया बहुत। वजह मुकने में नहीं आते तुम, ये होता क्यों है? वजह वो तादाद में बहुत कम लेकिन इस्तेदाद में बहुत आगे। ये फर्क है क्वालिटी और क्वांटिटी का। टनों स्क्रैप चंद किलो सोने से सस्ता होता है। अच्छा, एक डायमेंशन और है सूरत हाल का, एक खास दुनिया जो है यहूदियों की पुश्तबना है। याद रखना, जितनी खौफनाक तारीख यहूदियों और ईसाइयों की है, खुदा की पनाह बंदा लर्ज उठता है। क्यों हुआ? आज उनके इतने रोमांस और भाईचारे की वजह क्या है? इन चीज़ों पे गौर करो। खुदा का वास्ता, शहादत बहुत बड़ा मनसब है, पर गाजी होना भी कम नहीं है। इसलिए खुदा का वास्ता, ये जो मातम, सोग, इज़हारी यकजहती और एहतजाज फलाना हो गया, कश्मीर से लेके फ़लस्तीन तक यही तुम्हारा मुकद्दर है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं रो रहा हूँ, और बेशुमार लोग रो रहे हैं, इस पे कुड़ रहे हैं। आज से 10-20 साल बाद कोई और बैठा होगा, 5 साल बाद, वो भी यही कर रहा होगा। ये आप सदियों से कर रहे हो। वो खुदा का वास्ता, असल बात पे गौर करो। ठीक, पर तुम कहाँ धुतकारे जा चुके हो?
जो बुनियादी इकरा से शुरू होना। पढ़, तो क्या पढ़, वो पढ़ जिस इल्म की बुनियाद पे फैसला होना है कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है, कौन सोगतारी करने के लिए ताकतवर है और कौन सोग मनाने के लिए आजाद है। चलो बिल्कुल ठीक है साहब। पर दूसरी तरफ नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है इस हवाले से कि ये सिक्योरिटी लैब्स था। वो नहीं यार, मुशाहिद पढ़ा लिखा ज़हीन आदमी है, लेकिन ये एक सतही सी बात है। सिक्योरिटी लैब्स क्या, सिक्योरिटी लैब्स ये साइंस और टेक्नोलॉजी का लैब्स है। सिक्योरिटी लैब्स वो कौन सा लैब्स है कि उन्होंने वहां टमाटर उगा लिए, वो मरीखों और चांदों पे पहुंच गए, वो कौन सा लैब्स है? सिक्योरिटी लैब्स क्या है? जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं अपना आखिरी जोर भी लगाऊंगा। तो मेरी ख्वाहिश से तो नहीं है, वो तो मेरी अहलियत की बुनियाद पे होगी मेरी सिक्योरिटी, या मेरे मुल्क की सिक्योरिटी या फलां की। हम कौन लोग हैं भाई? ये तो लेवल है। तो बटन किन का दबाया था? जो एटम बम उन्होंने बनाया था। नहीं बटन दबाया, क्या बटन दबाया था? हमारा प्राइड क्या है? बटन दबाना। उनका काम है एटम बम बनाना। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। क्योंकि सिक्योरिटी तो जितनी आपकी अहलियत होगी, कैपेसिटी होगी, कमांड होगी टेक्नोलॉजी पे, उसी के हिसाब से करोगे ना। तो दुनिया की सुपीरियर तरीन टेक्नोलॉजी वही सुपीरियर है। इल्म अपनी खोई हुई मिरास है, ढूंढो और ढूंढो जिस पे इतना जोर दिया है, जिनसे मोहब्बत का दावा करते हैं हम। रब्बे ज़िदनी इल्मा कह कह के मुझे शर्म आने लगी है। इल्म हासिल करो, चीन तक तुमने क्या हासिल करने जाना है? उस जमाने में क्या करने जाना था? उस वक्त वो टेक्नोलॉजी वगैरह में ये वो फार हेड ऑफ अरब्स वगैरह, ये सारा। रब्बे ज़िदनी इल्मा, वो क्या इकरा से शुरू होने वाला दीन, अपनी खोई हुई मीरास ढूंढो। तुम अपने बड़ों की दी हुई मीरास गवा चुके हो। हिंदुओं में देखो एक बड़ा ही खूबसूरत बात है कि बेटों की 3 किस्में होती हैं, पूत, कपूत और सपूत। पूत वो होता है जो अपने बुजुर्गों का दिया हुआ संभाल के रखे, ना कमी आने दे ना इजाफा करने जोगा हो, वो होता है पूत। सपूत होता है जो उसमें इजाफा करे, और कपूत वो होता है, कपूत वो होता है जो उसको बर्बाद कर दे, जो बुजुर्गों से इनहेरिट किया। तो ये अब हम कहां फंसे हुए हैं? शमशीरो छना अव्वल ताउस और रबाब आखिर। ना थोड़े को ताउस और रबाब है, ना शमशीरो छना, और शमशीरों का जमाना है। ये सिंबॉलिक बातें हैं, इनको समझो। फिर इकबाल साहब फरमाते हैं, दश्तो दश्तंत्र अभी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमने वो केड़ा बहरे जुल्मात खेड़े घोड़े हुए, बाहर निकलो। ये नारेबाजी है। ये अपने वक्त के हिसाब से बात कहानी तब्दील हो चुकी मुकम्मल तौर पे। जब इकबाल ने कहा दुनिया और तरह की थी, आज इकबाल होता तो कोई और तरह की बात कर। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज एक अमेरिकन वॉरशिप है, जिस पर इल्म, तहकीक, जुस्तजू, तख्लीक के मैदानों में काम हुआ है। जंगी तैयारे मौजूद हैं बेतहाशा उस पे। उसकी लंबाई है तकरीबन 1100 फुट, चौड़ाई 134, वजन 1 लाख टन। अब लाओ घोड़े बहरे सुलमात में, और निकलो, बड़कों से निकलो, समझो, री इंटरप्रेट करो चीजों को। कुरान एक विजडम है यार कि मोमिन अपने अहद, जिस अहद में जिंदा होता है, उससे हम आहंग होता है, उसके तकाजों को समझता है, उनको एड्रेस करता है। हम क्या हैं? कौन? हमारा मुल्क 76 साल बाद किन मसाइल से दो चार है, जरा अंदाजा लगाओ। कौन लोग हैं हम? किन किन चीजों के लिए क्या क्या कुछ हो रहा है? आज ही है किश्वर नाहिद का कॉलम, जाओ जाके पढ़ के देख लो, डूब मरने को दिल करता है। चलें आगे चलते हैं। सर साहब,
गुज़श्ता हफ्ते की अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में अल-फतह और हमास समेत 14 फ़लस्तीनी धड़े इख्तलाफात ख़त्म करने और गाज़ा पर हुकूमत के लिए एक अबूरी मुफाहमती हुकूमत के क़याम पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। आपके जामिया तबसरे के लिए गुज़श्ता हफ्ते की एक और ख़बर शामिल कर रही हूँ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान रिपोर्ट हुआ कि अगर सदर मुंतखब हुआ तो सऊदी अरब की हमेशा हिफाजत करूँगा। वाह, ये ऐसे करो, ये खबर चीन ने सालसी कराई किसकी? जिस फलस्तीन की धज्जियां उड़ रही हैं वहां ग्रुपों में तकसीम है। ये पाकिस्तान का ही मंजर है। ये नहीं अंदाजा क्या होना, तातारी घेरे हुए हैं और ये सुई दे नक्के जो किन्ने फरिश्ते निकलेंगी या क्या होएगा, ये उन पैसों में लगे हुए। बात सुनो, ये बहुत बड़े लोहे के उस पे तौक बनाओ एक लोहे का, उसमें लिखो कि चीन ने अल-फतह और हमास के 14 फलस्तीनी 14 धड़े छितर पड़ रहे हैं, 14 धड़े उनके इख्तलाफात खत्म कराए। दूसरा, मेरे लिए सऊदी अरेबिया मेरा बड़ा वक्त गुजरा वहाँ, उसका तो विन चेंज बहुत अजीज है, लेकिन बेसिकली क्या है, इट बॉइल्स डाउन टू 2 थिंग्स, मक्का मदीना मुनव्वरा, उसकी हिफाजत का कौन कह रहा है तुम्हें? ये भी लिखवाओ, ट्रंप का बयान एक तौक हो लोहे का, वो मेरे गले में डालो, एक सामने की तरफ एक पीछे, और मेरे गले में पटा डाल के पूरे आलम इस्लाम की गलियों में घसीटो। बस तुम्हारे दरमियान 16 कौन, चीनी तो अहले किताब, मुसलमान होना तो चलो छोड़ो, वो तो अहले किताब भी नहीं है, वो तो और तरह के लोग हैं, वो कर रहे हैं जो तुम नहीं कर सके। तुम्हारे अंदर वो ज़र्फ नहीं, वो ज़हन नहीं, वो विजन नहीं। अच्छा, और ट्रंप कह रहा है वाह वाह, सारे आ जाओ, मुसलमान मुल्कों में फिरें, तौक गले में हो, एक पे हो चीन का सुलह कराना, ये अगली तरफ हो, पिछली तरफ हो ट्रंप का बयान हो कि मैं सऊदी अरब की हिफाजत करूंगा। चलो ठीक है साहब, वापस अपने लोकल इश्यूज़ की तरफ आते हैं। अखबारात की खबरों के मुताबिक मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। लाहौर में 360 मिलीमीटर बारिश से पानी घरों हस्पताल में दाखिल, 288 फीडर स्ट्रिप कर गए, सड़कें वेनिस की नहरें बन गईं। मानसून बारिशों से एक माह में 104 अमवात हो चुकी हैं। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? देखो, पहली बात हमने कहा कि अपने मामलात पे आते हैं। पहले 2 मामलात भी अपने ही थे। हम आबादी के लिहाज से जहाँ पहुँचे हुए हैं ना आलम, वो भी हमारे ही हैं, वो ही हमारे हैं। खैर, जो आपने कहा उसमें पहले तो मैं आपको आपके दादा का एक शेर सुनाता हूँ। कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, सुभान अल्लाह, इतने जबरदस्त दादा की पोती देखो, बड़ी अफसोस की बात। खैर, कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, निकली बरून शहर तो बारिश ने आ लिया, तब 2 टके के ये सब कागजी, सारा गाजा, सारा मेकअप उतर गया। फिर शहजाद अहमद, वो भी मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, बहुत खूबसूरत शायर थे। उनका एक शेर है, मैं कि खुश होता था दरिया की रवानी देखकर, कांप उठा हूँ गली कूचों में पानी देखकर। चाचा जी इन्ने साल चिंबड़े रहे पंजाब नू की, लेकिन एक बात है, मरियम ने डेफिनेटली बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, और ये मैं आंखों देखी, मैंने लोगों से सुना है। हमारे कैमरामैन बैठे हैं, ज़ाहिर है वो उन्हीं इलाकों के, उन्होंने बेसाख्ता अप्रिशिएट किया है। एक्शन हुआ है तेजी से। दूसरी तरफ की रियलिटीज अपनी जगह पे कि वो बस आके वो ट्रैक्टर खड़े, लोगों ने कहा पानी काट डोने का जी, साढ़े को तो डीजल पेट्रोल जो भी फ्यूल ही नहीं है, हमें तो अफसरों ने खड़ा किया है ताकि लोगों को नजर आता रहे, तो मतलब फुटेज बनती रहे। बट डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, बददियानती होगी, खयानत होगी। ये जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। चाचा जी फोटो ही लुहांदे रह गए, वो पानी पता नहीं ऐसे करके खास जगह पे खड़ा कराते सन कि मैं फिर फुल बूट पावा थी, एवं जाली जाली अक्स वगैरह पावा। अच्छा, दूसरा ये आज भी हम कहाँ फंसे हुए हैं,
انہوں نے اپنی زندگیاں دیکھو، فلانے دیکھو، یہ وہ سارا بیلچوں اور ڈسٹ بن وغیرہ اور عجیب و غریب طرح کی چیزوں سے صفائی ہو رہی ہے، پانی ڈرین آؤٹ کیا جا رہا ہے. وہ فلم ہے تو چلا کے دیکھ لو. میں نے تو دیکھی ہے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا میں، مجھے کسی نے دکھایا تھا. اچھا، بنیادی باتیں کہ یہ اب نا یہ ڈبوں و بیلچوں سے نا یہ کام نہیں ہونا، تو ہوش کرو. لیکن ڈیفینیٹلی پری ایمپٹیو میئرز لیے ہیں مریم نے، یہ اس کا کریڈٹ ہے، اس کو دینا ہوگا. پچھلوں سے بہت بہتر، انکلوڈنگ ہر چاچا، یہ بھی یاد رکھنا. وہ اس کی تو بات چھوڑو، اپنا بزدار انکل کی، بزدار بھائی جان کو چھوڑو، وہ تو چاچا کم از کم ہے، پھرتیاں چھٹیاں آنیاں جانیاں ہیں، مائک پن توڑ، یہ وہ سارا اس سے بھی کروڑ گنا بہتر. کل جو ہوا آج تک، یہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں کیمرے کے، ہمارے کو لیبر ہے لگی ہوئی کا کام ہو رہا ہے کوئی، ان سے سب سے میں نے پوچھا ہے، یہ آئے ہیں جب سب سے پہلے میں نے پوچھا، میں نے کہا شہر کا حال سناؤ، کیونکہ میں تو نکلتا نہیں. اور یہ نیوٹرل سے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ سفر کرتے ہیں. وہ اگر تعریف کر رہے ہیں تو میرا تعریف کرنا، اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. چلیں ٹھیک ہے اسد صاحب، افسوسناک خبریں ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے. ٹیکسلا میں 2 بچوں کے باپ نے مقررہ تاریخ گزر جانے پر بجلی کا بھاری بل ادا نہ کر سکنے پر بھائیوں کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی. سیالکوٹ کے تھانہ کوٹلی سید امیر کے علاقے میں بجلی کا بل زیادہ آنے پر بھائی نے بہن پر تشدد کر کے زخمی کر دیا. ایک اور خبر کے مطابق سرگودا کے ایک شہری نے بجلی کا زیادہ بل دیکھ کر بل تقسیم کرنے والے اہلکار کو زخمی کر دیا. دوسری طرف حکومت نے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے بجلی بلوں کی ادائیگی کے لیے مقررہ تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی. ٹوپی ڈرامہ سارا کچھ دن پہلے گجراں والے میں بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا تھا. پھر ایک بزرگ خاتون نے علاج کے لیے رقم رکھی تھی، اس نے کہا میرے بچے نہ سفر کریں، اس نے وہ رقم دے دی، وہ بجلی کا بل جمع کرا دیا، خود گندے نالے میں کود کے خودکشی کر لی. اس کو صاف پانی کا نالا بھی ظاہر نصیب نہیں ہوا خودکشی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ میں پڑھتا ہوں روز سارے اخبار، صبح اٹھ کے میری صبح برباد ہوتی ہے. 2-3 گھنٹے جو ان اخباروں کے ساتھ میں کشتی کرتا ہوں، اس میں کہ بھئی ادھار لے کے دے دیا تو یوں کر کے دے دیا تو ماں کا زیور بیچ کے یا بیوی کے زیور کو ماڑا موٹا جو ہے بیچ کے. او بھئی 2 مہینے کر لو گئی 3 مہینے ماڑے آدمی دی تو ادھار دی بھی لمٹ بہت چھوٹی ہوندی ہے. دیکھو ادھار کا جو ہے ایک اس کی وہ بھی کیپیسٹی کے مطابق ملتا ہے. اربوں خربوں کے ادھار بھی ملتے ہیں لوگوں کو. یہ بھی ہوتا ہے کہ 2-3 دن 2 باری 3 باری وہ کہنے کے بس کر، یا ہم بھی تو سفید پوش لوگ ہیں، اپنے طبقے میں ہی بندہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو کب تک چلے گا؟ یہ آگ کا کھیل ہے. اب اس کی چنگاریاں ادھر ادھر نکل رہی ہیں، پھیل گئی ہیں. اور باقی یہ شبانہ روز نے یہ جو کیا ہے کہ جی اتنے دن 10 دن کی توسیع کر دی ہے، کیا کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، بہت ہی گئے گزرے قسم کے ٹوپی ڈرامے. 10 دن گزریں گے نہیں، 10 دن گزر جائیں گے، 10 گھنٹے بھی نہیں لگنے. یعنی پھانسی 10 روز کے لیے ٹل گئی ہے، وہ زیادہ اذیتناک ہے. 10 دن بعد کیا ہوگا؟ تختہ دار، تارا مسیح. اس لیے چھوڑو، ہلکے لوگ، ہلکے کام، ہلکے ان کے ان کے جو میئرز ہوتے ہیں یا ان کے جو سلیوشنز ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح پیٹی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اسد صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، مسلم نون کے رہنما خرم دستگیر نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں کو لے کر پورے ملک میں پریشانی ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بجلی کے مسلسل بڑھتے بلوں نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی ہے. بجلی بل بھرنا عوام کے بس سے باہر ہو گیا ہے. سینٹ کی فائنانس کمیٹی کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ آئی پی پیز کو بغیر آڈٹ 341 ارب روپے دیے گئے. آئی پی پیز کا مسئلہ اور بگڑے گا، بجلی 100 روپے یونٹ ہوگی. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے لگائے گئے بجلی کے پلانٹ سب مسائل کی وجہ ہیں، جبکہ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز معاہدوں کو کسی صورت تبدیل نہیں کریں گے. یہ جڑا ہے نا اویس لغاری، یعنی اس فادر ویری ویل، وہی وہ جینٹلمن فاروق لغاری جو تھے، اچھے بھلے آدمی تھے. کتنی ڈٹائی سے اس نے یہ کہہ دیا ہے تو خاموشی اختیار کر اگر تیرے بس میں نہیں ہے. ادروائز عوام کا تو کچھ پتہ نہیں، یہ جوالا مکھی ہے، یہ آتش فشاں ہے، پھٹ پڑا تو ایسی کی تیسی.
تمہاری اور تمہاری نہ تبدیلی کی. کوئی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آئی پی پیز کو بغیر آڈٹ 341 ارب. سروے کرو سرکوں، لوگوں کو پتا ہے 341 ارب کا مطلب کیا ہے. 341 ارب. 1 ارب کتنے کا ہوتا ہے؟ یہ 341 ارب. تو یہ جو مرضی کہتا رہے، ہمارا خیال کچھ اور ہے. دیکھو، لیکن میں اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں. مجھے بعض اوقات بجلی کے بلوں پہ ظاہر ہے کوف تو ہوتی ہے، خبریں اس طرح ہی بندہ پڑتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ ہو بہت اچھا رہا ہے. چونکہ ان سارے حقائق نے مل جل کے نون لیگ کو آفٹر نون لیگ میں، نون لیگ آفٹر نون لیگ، اس کے بعد گڈ نائٹ، اور یہ رات ختم نہیں ہونی. سب سے خوبصورت اچیومنٹ یہ ہے، نئے آزماؤ پھر ان کو فارغ کرو. یہ جو بت پرستی کرتے ہو نا، شخصیت پرستی کی صورت میں، یہ اس کی صدائیں ہیں. یہ یک طرفہ بات ہے. ہم ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں. کبھی اپنے بھی تو گرے بانوں میں. سزا ہے تمہاری، بھگتو. ہم جیسے لوگوں کو شاید تھوڑا بہت ریلیف اس لیے ملتا ہے کہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. جن کے لیے جیلیں کاٹی ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. وہ میری تو کتاب ہے کالموں کا، بی بی بابو اور بے بس عوام. یہ ذہنی طور پہ بھی ہارے ہوئے، جن کے لیے آج بھی تو چاند رہے گا تو فلانا. چھوڑو، صرف ایک نام ہے دنیا میں جو زندہ ہے، زندہ رہے گا. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، وہ صرف حضور کا نام ہے. چاند رہے گا تو فلانا ہے، کوئی ککھ نہیں رہے گا. امیر تیمور دی لاش کٹ کے لے گئے سی رشینز کہ پتا کرو، یہ سوویت یونین تھا اس وقت، کہ پتا کرو یہ ایڈا بڑا کانکرر ہے، سکندر سے بھی بڑا. تو کس میں کیا، what was so special about him؟ اس کی لاش لے گئے، ککھ نہیں. نام بولتا ہے صرف ایک ہستی کا. یاد رکھنا، اس وقت بھی کوئی پہر ایسا نہیں ہے اس قرائرس پہ، ایک پہر جب حضور کا نام کہیں نہ کہیں لیا نہیں جا رہا ہوتا اذان کی شکل میں. تو یاد رکھو. بے شک. ارکان قومی اسمبلی کے سفری الاؤنس میں فی کلومیٹر 15 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ گھر والے کا معاملہ ہے، جانے باقی کمی کمی لگے پھر دے، بس ٹھیک ہے. ان کے ان کو دینا نہیں چاہیے. یہ کرنے کیا آتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ 76 سالہ تاریخ میں آج تک ٹوٹل بتاؤ مجھے انہوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ آبادی تو لوگوں کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے نا. باقی قرضے دیے ہیں، ذلت دی ہے، بدنامی دی ہے، بیرون ملک بیکاری دیے ہیں پاکستانی، ان کے الاؤنس بڑھا دیا، بس ٹھیک ہے. جس دن تک لوگ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کرتے. اور گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا روٹی کپڑا مکان، یہ سمجھے یہ دیں گے، ان کا مطلب تھا ہم یہ بھی چھین لیں گے. یہ ایشین ٹائگر تے فلانے ٹمکانے، وہ 2 جعلی جڑے ٹائگر گھر رکھے برآمدے ہے ٹائگر ہیں. چھوڑو، اچھا ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. ویسے ٹھیک. نیکسٹ خبر، حزب مسلمین نون کے سینیٹر بک جانا. اور بات سنو، روگنی نانوں پہ بک جانا، بریانی کی پلیٹوں پہ بک جانا، بیٹے کو چپراسی جمع کیا بھرتی کرانے پہ بک جانا، سائیکل سٹینڈ کے ٹھیکے لینے پہ بک جانا. تو ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہو رہا ہے بس. جی نیکسٹ خبر، مسلمین نون کے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا مثبت یو ٹرن ہے جس کا اچھا جواب آنا چاہیے. دہشت گردوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی سے کیوں نہیں؟ مشاہد حسین سینسیبل پڑھا لکھا آدمی ہے، اس لیے اس کی بات پہ کان نہ دھرو. پاکستان میں زلزلہ آ جائے گا. مشاہد حسین جیسے ایک متوازن نسبتاً بہتر، کوئی آج تک اس کا مالی سکینڈل نہیں. 2-4 کو زندگی میں بونگی. ہماری ایمبیشس آدمی ہوتا ہے، نارملی انسان ایمبیشس ہوتا ہے، میں کر لوں نون لیگ مطلب یہ چھوڑو. بٹ ادروائز اوور آل دیکھو، پڑھا لکھا آدمی، باکردار آدمی، کوئی مالی سکینڈل نہیں. اس طرح کے بندے سے بچو. کسی سیانے کی بات نہیں سننا.
अदरवाइज ये बंदा फिर सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर सिंध के डाकुओं को कई साल पहले आम माफी को उनसे माफीनामे साइन कराए थे, बस करो यार आइंदा करो, अच्छा बलोच अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात तो उम्मीद है मिसाल, अच्छा दूसरी जंग अजीम के बाद जापानीज के साथ भी जाहिर है फिर जो तगड़ा होता है वो ज़रा उसकी टर्म्स और होती हैं, बट क्या हुआ, पूरी दुनिया से वाइप आउट ही कर दी ऑटोमोबाइल अमेरिकन की उन्हीं जापानियों ने। क्यों? चूंकि वो शोधे नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद उन्होंने कोई छोटी हम चपड़ गनाती है नहीं थे। उनके फौजियों ने कहा आखिरी बंदे तक लड़ेंगे, चूंकि जापानीज की दलेरी मिसाली है, मिसाली उनके कल्चर का हिस्सा है कि अहानत पे खुद को वो हारा के रही है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको मुझे। तो बादशाह ने कहा नहीं बंद, हुक्म पता क्या था, वी हैव लॉस्ट द बैटल। ये ज़र्फ चाहिए कौमों में, कमीनों की तरह ये नहीं चित्र खा के भी कहना वही बात अंदर दी गल है मैं बड़ा कुटिया, ये छोड़ो। क्या सरेआम तस्लीम किया गया, वी हैव लॉस्ट, हम जंग हार गए। नाउ थ्रो द वेपन्स, थ्रो द आर्म्स, सॉरी थ्रो द आर्म्स, पिक अप द टूल्स। एक जुमले में पता थी, उसने कहा हथियार फेंक दो, औजार उठा लो, इस दुनिया को नथ डाल देंगे औजारों के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, मेहनत के बलबूते पे। तो वरने को ये, लेकिन अब बहरहाल अपने अपने अकल समझ फहम की बात होती है, ये चूंकि सने सर दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने दावा किया है कि जल्द पार्लियामेंट में हुकूमत तब्दील होते देख रहा हूं। देखो इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली दुरानी मोस्टली, जो मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेप्शंस होती हैं पॉलिटिक्स में, वो बहुत संजीदा, बहुत पढ़ा लिखा, मैच्योर और मतीन, बैलेंस्ड मुतवाज़न आदमी है। वो इस तरह के बयानात बराए बयान देने वाला बंदा नहीं है। और वैसे भी ये हुकूमत क्या है, ये इट इज़ एन अरेंजमेंट, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, सारे जानते हैं, मेरे जाहिल को भी पता है। तो वो दुरानी साहब ने जो बात की है नाप तोल के की होगी, मैंने क्या तबसरा करना है, दुनिया कर रही है। और इनका हर दिन हुकूमत में इनके लिए अजाब बन रहा है, ये याद रखना। दलदल में गर्क होने का प्रोसेस मुकम्मल तौर, मैंने कहा ना कि नून लीग अब आफ्टरनून लीग है, जिसके बाद गुड नाइट है, उसके बाद जाओ बार बथेरा कुछ है, मौज करो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पिंडी धरने से खिताब करते कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम पेट्रोल बम बर्दाश्त करें और वुज़रा मौज, वज़ीर आज़म 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ और मुफ्त पेट्रोल पर पाबंदी का ऐलान करें। वो करते रहें इस तरह के तकादे मुतालबे, वो माड़ा आदमी है, वो मंगी जाता, 500 मांगता है, को 5 रुपए दे देता, पर ठीक है क्या करेंगे, ये इस तरह नहीं होता, ना होना है ना अब तक हुआ है, ये करते रहते हैं एहतजाज, बेचारे अच्छे भले लोग हैं और क्या है। लेकिन ये इस मुल्क में अब किसी को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती, या तो को बड़ा मार्फत का कलाम मैं बोलता हूँ, या को बड़ी कहूँ को बड़ी पहुँची हुई बहुत, कुछ भी नहीं है, अभी टके टोकरी हरे को पता है। अब साइकिल की, पाकिस्तान नामी जो साइकिल है ना, इसकी ट्यूब को मजीद पंक्चर नहीं लग सकते, ट्यूब बदलो। पाकिस्तान एक टूटी फूटी साइकिल है, इसके जो पहिए हैं ना जितने भी हैं, उनकी ट्यूबें गल सड़ गई हैं और ये पंक्चर पे पंक्चर लगा रहे हैं। अब पंक्चर की गुंजाइश नहीं है, ट्यूबें बदलो, इनसे मुफ्त गाड़ियाँ, बिजली है, वो ड्राइवर, खनसामे, नौकर चक्कर, इनका बंद करो भाई, काम करना है, तुमने आना है ना शौक असेंबली आने का, कानून साजी। वही इसको तो स्पेलिंग नहीं आते होंगे इनमें से बेशतर को, पूरा पूरा साल बोलता क्यों नहीं, को केड़ी कानून साजी, ये तो जुफ्त साजी नहीं कर सकते, ये जूता नहीं बना सकते, ये तो कमीज नहीं सी सकते, ये तो खाना नहीं बना सकते, कानून क्या बनाने हैं इन्होंने। पाकिस्तान में दर दर फिरोगे, तुम्हें MNA MPA का ना कोई टिकट का तलबगार नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब, डिजिटल सेंसस 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र का हर तीसरा बच्चा स्कूल से बाहर है। कुल बच्चों का 18% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 2040 तक पाकिस्तान को 1.5 करोड़ घरों और 10.5 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत होगी। क्या तबसरा करेंगे? कोई तबसरा नहीं करेंगे, इस पर क्या तबसरा करना है। देखो, पहली बात है, मुझे इसका एक तो बिल्कुल ही बकवास लगा है। कुल बच्चों का 18% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। क्या फजूल बात है भाई। ग़िज़ाई किल्लत को मारो गोली। यह तो मेरा ख्याल है 70% से ज़्यादा बच्चे होंगे, और तुम्हारा तो दूध ही खालस कोई नहीं। ये जो दो तीन को ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, वो तो मिडिल क्लास का बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे बताओ, मिलावट ज़्यादा, गंद का ढेर, ये बहुत सारा है। तो किधर ये मेरी इट डजंट मेक एनी सेंस कि 18% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत, बाकियों को ठीक मिल रही है गदा। सिर्फ किल्लत ही तो नहीं होती ना, कि पेट तो ठोंस दिया आपने बच्चे का। ठोंसा किस चीज़ से? गंद से, केमिकल ज़्यादा दूध से, मिलावट ज़्यादा आटे से, फलाने से, टमकाने से। तो पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है हसन साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 400 बेहतरीन यूनिवर्सिटी में कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं। साइंसी जरीदों में शाया होने वाली तहकीक में फ़रॉड का रुझान बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जाली साइंसी पेपर्स की अशात में पाकिस्तानी रिसर्चर्स का दूसरा नंबर है। जाली साइंस पेपर्स की तो जालसाजी में होना है दूसरा। मैं हैरान हूँ, पहला किसका है? अच्छा, फ्रॉड का रुझान जिंदगी के हर शोबे में फ्रॉड है, हर शोबे में फ्रॉड है। तो भाई वो साइंसी तहकीक, देखो बात सुनो, इस वक्त देखना अब। अच्छा, मुझे याद कराना, मैं भूल ना जाऊं। इस वक्त दोबारा कोई वीसी वगैरह का इंतखाब हो रहा है। मुझे पता है वारदात होनी है। कामयाब तरीन वाइस चांसलर पंजाब PhD डॉक्टर मुजाहिद कामरान 2 बार वीसी रहा, एक्सेलेंट। और बात सुनो, जामियात की दर्जा बंदी का इन्हिसार जो है ना, वो तहकीकाती काम पर होता है। तहकीकाती कामों के असल ड्राइवर होते हैं या सबब होते हैं PhD स्टूडेंट्स। 15-16 में जामे पंजाब में 1814 रजिस्टर्ड PhD, उसका कुछ देर इन्होंने फल खाया। मुजाहिद कामरान अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दायरा है, काबिल आदमी है, उनको जॉब शॉब की तो नहीं। अब इंतखाब होना है, भूलना नहीं, नोट कर लो अगले वीसी का। वारदातिया आएगा, नाम उस वक्त बताऊंगा जब आएगा। 99% चांस, 1%। ठीक, ये मरियम के लिए ये चैलेंज बड़ा दिलचस्प होगा। इसकी इंशाल्लाह फिर इसकी सर्जरी करेंगे, इसका देखेंगे, ये होने दो। ठीक है हसन साहब, नए वाइस चांसलर जी। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।